नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। मेरे साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, बारात में चलने का मौका आखिर आपको मिल ही गया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम चलेंगे बारात में, और वो भी खुशियों की बारात में। आंगनवाड़ी सेटलमेंट सेंटर जोधपुर राजस्थान, जहां आने वाली है खुशियों की बारात। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए करते हैं डिस्कस। बहुत बड़ी खबर है साथियों, और खुशी से झूम उठेंगे आप सब। बस तैयार हो जाइए, कपड़े पहन लीजिए, बारात चलने वाली है। बारात की निकासी में हम शामिल होंगे, साथ ही वो खुशी को भी इजहार करेंगे जिसके पीछे आज की बारात को हम निकाल रहे हैं। तो चलिए साथियों, विद्यार्थियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, करते हैं शुरुआत आज की बारात की। साथियों, जोधपुर जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर आंगनवाड़ी सेटलमेंट है, जहां करीब 300 परिवार के 900 लोग रहते हैं। लगभग 4 एकड़ में फैली आंगनवाड़ी बस्ती की कुछ पक्की झोंपड़ियों से टूटी हुई कतार दर कतार कच्ची झोंपड़ियों का एक शुष्क विस्तार है। छतों पर लगे हुए त्रिपाल ही एकमात्र रंग प्रदान करते हैं। बगल की पहाड़ी रेगिस्तान की कटीली झाड़ियों के साथ साथ पानी का कनेक्शन या सीवरेज व्यवस्था नहीं होने के कारण निवासी खुले में शौच करते हैं। शाम होते होते बिजली की आपूर्ति नहीं होने से किसी के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के निवासियों के पास या तो एलटीवी या तीर्थ यात्रा वीजा है, जिसे वो ज्यादातर हरिद्वार देखने के लिए लाए हैं और कभी वापस गए ही नहीं। साथियों, इस बारात में आज हम उनके सुख दुख को बांटेंगे जो आंगनवाड़ी सेंटर में रहते हैं। उनके सुख में भी शामिल होंगे और दुख को भी शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। साथियों, 53 वर्षीय सादरो भील आंगनवाड़ी के शुरुआती निवासियों में से हैं, जो 2013 में यहाँ आकर बस गए थे। पत्थरों से बना उनका अस्थायी घर बस्ती के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। वह अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ आए थे। सब्बू जलाऊ लकड़ी पर खाना बनाता है। उसकी 16 वर्षीय बेटी गंगा एक एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल में जाती है, जबकि अन्य तीर्थ सरकारी स्कूलों में है। सदोरो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो वो स्कूल नहीं जाते थे। शिविर में लगभग 450 बच्चे हैं, जिनमें लगभग 300 सरकारी स्कूलों में जाते हैं। बाकी लोग कैंप में एनजीओ द्वारा आयोजित कक्षाओं में पढ़ते हैं। निकटतम सरकारी स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर है, यानी 1.5 किलोमीटर दूर है सरकारी स्कूल। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है और बाकी एनजीओज की क्लास भी चलती हैं, जिनके फोटोग्राफ्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथियों, जब हम वहाँ पहुँचे तो चारों तरफ दिवाली की जैसी खुशी छाई हुई थी। सभी लोग सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर खुश थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो कहते हैं, बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि अब हम आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक हो जाएंगे। कैसा पल होगा वो सोच कर देखिए साथियों। भारत की नागरिकता जो हम और आपके पास सबके पास है, उसकी कीमत वो लोग जानते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। भारतीय नागरिक होने का गर्व क्या होता है, आपको आंगनवाड़ी में जाकर के एहसास होगा। जब आप वहाँ विजिट करते हैं और एक भारतीय के तौर पर विजिट करते हैं, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और वो लोग इस आशा में कि कल को वो भी भारतीय होंगे, भारतीय कहलाने का गर्व के लिए सालों की प्रतीक्षा उनकी आज 14 वर्ष के बाद, जैसे वनवास से भगवान राम वापस आए थे, उसी तरह की दिवाली की खुशी आपको आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। हर परिवार, हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर भाई इस तरह से खुश है जैसे दिवाली आ गई हो। सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमें जितनी खुशी है उतना ही गम भी है, ऐसा कहना है बस्ती वालों का। हमारी बस्ती में अगर 2 घरों में खुशी का माहौल है तो 3 घरों में गम भी है, क्योंकि सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कहते हैं ना, सुख दुख का साथी पड़ोसी ही होता है। एक घर में अगर खुशी मन रही है तो दूसरा घर, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 के बाद वहां पर आया है, तो उसको नागरिकता से वंचित किया गया है। यही कारण है कि पड़ोसी के दुख में वो दुखी है, अपनी खुशी में खुश है लेकिन दुख भी है। मैं उन सभी परिवारों से आज मेडल स्कॉलर के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी एक स्टेप आप पूरा होने दीजिए, अगले स्टेप में आपको भी नागरिकता मिलेगी। बहुत जल्द वो शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। केंद्र के इलेक्शन खत्म होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, आपके चेहरे पर भी खुशी आने वाली है।
हमारे सूत्रों से पता चला है कि सरकार उन सभी को भी शामिल करने वाली है जो 2020 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये खुशी का मौका आपको है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका नहीं हुआ है, सरकार गठन के बाद आपको ये सूचना भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। साथियों, मेडल स्कॉलर से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी सभी सूचनाएं हम समय पर आपको देंगे। इससे पहले साथियों हम 4 वीडियो बना चुके हैं, वो शायद आपने देख लिए होंगे। अगर बस्ती में किसी के पास वो वीडियो है तो हर परिवार को व्हाट्सएप पर भेजिए, हर माँ के पास भेजिए, हर बहन के पास भेजिए, हर भाई के पास भेजिए, क्योंकि बहुत सारी सूचना उसमें हमने दी है कि हो सकता है उनके पास ऐसा कोई कागज़ उपलब्ध हो सकता है कि ऐसी कोई पर्ची उपलब्ध हो कि जो 2014 में वो इस सेंटर में आए हो, 2014 15 दिन के बाद, मान लो कोई 15 जनवरी 2015 को आ गया हो, लेकिन हो सकता है कि भारत में कदम रखते वक्त उसके पास ऐसा कोई कागज हो, कोई जर्नी का टिकट हो, कोई ऐसा कोई प्रूफ उसके पास हो जिस टाइम उसने भारत की ज़मीन पर पैर रखा हो। बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बताई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास उनमें से कोई ना कोई कागज जरूर होगा जिसके बल पर आपको मिल सकती है नागरिकता। तो आप वो चारों वीडियोस देखिएगा साथियों, उसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट आपको दिया है। मेडल स्कॉलर चैनल पर ही है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, न्यूज वाले में आपको कहाँ से आप सर्च करेंगे, पूरा की पूरा आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिंक में भी मैं चारों वीडियोस का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी क्लिक करके आप चारों वीडियो देख पाएंगे। साथियों, ये तो बात हुई जो जरूरी सूचना थी कि हर परिवार, हर माँ, हर बहन के पास ये वीडियो जाना है, जिससे होगा ये, और खास तौर से पाकिस्तान में रहने वाले परिवारों के पास भी, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आप भारतीय होने वाले हैं। आप भारत में रह करके कितना गर्व महसूस करेंगे। हर भारतीय आपका वेलकम के लिए आतुर है, हर भारतीय आपको भाई बनाने के लिए आतुर है, हर भारतीय आपसे कंधा मिलाने के लिए आतुर है। बहुत सारा कंटेंट मैंने उस वीडियो में बताया है, आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के बारात की, जो हम खुशियों की बारात को लेकर के आए हैं। बस्ती में रहने वाले हेम भील अपने भाई और 4 बच्चों और पत्नी के साथ 2014 में भारत आए हैं। हेम भील कहते हैं, हमने सुना है सरकार ने कानून बनाया है, अब हमें नागरिकता मिल जाएगी। हमारा तो वैसे ही भविष्य निकलने वाला था मजदूरी में, लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि अब बच्चों का भविष्य सुधरेगा। कितनी आशा वाली बात है इनके शब्दों में, कितना मिठास है इनके शब्दों में। आने वाली पीढ़ी के लिए, खुशियों के लिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसकी खुशी में देखिए एक बाप कितना खुश है, अपने परिवार के लिए कितना खुश है, अपने बच्चों के लिए कितना खुश है। इससे ज़्यादा खुशी के दर्शन आपको कहीं भी, किसी मंदिर, देवालय, मस्जिद, कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। आपको असली खुशी देखनी है ना साथियों, तो जाइए अंगनवा में, शेयर करिए इन लोगों के दुख को, इनके साथ उठिए, इनके साथ बैठिए, इनके दुख को शेयर करिए, इनकी खुशी में शामिल हो जाइए। जल्द ही ये भी हमारे भारतीय होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हेम भील की पत्नी अमरबाई कहती है, पाकिस्तान में रहकर मजदूरी करने वाले रिश्तेदारों से आज बात हुई तो वे कह रहे थे कि तुम लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। देखिए खुशी का संदेश कितनी जल्दी फैलता है। पाकिस्तान में रह रहे परिवारों के पास भी ये समाचार पहुंच ही गया कि भारत में जल्द ही हमारे जो वहाँ भारतीय हैं, हमारे भाई बहन जो गए हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, उनको नागरिकता मिलने वाली है। कितने खुश हो रहे होंगे वो लोग, और जब ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि खुशियों की बारात भी आज अंगनवा में पहुंच ही गई है। सीए कानून के तहत हेम सिंह को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसके लिए जरूरी डेडलाइन के बाद 11 दिन बाद भारत आए। मैं हेम सिंह जी से कहता हूं, निराश मत होइए हेम सिंह जी, जब सरकार बनने दीजिए। जैसे ही सरकार बनेगी आपको भी खुशी मिलेगी। जल्द ही वो अनाउंसमेंट होगा। हमारे सूत्रों से पता चला है भारत सरकार जल्द ही एक बड़ी घोषणा करने वाली है, जिसमें 2014 के बाद और 2020 से पहले जितने भी हमारे भाई बहन बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं उन सबको ही नागरिकता मिलेगी। एक स्टेप तो कंप्लीट होने दीजिए, ये तो जस्ट शुरुआत है, बहुत लंबा चलना है। हर उस हिंदू भाई बहन, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी इस धार्मिक उन्माद की वजह से देश छोड़ करके आए हैं उन सभी को नागरिकता मिलेगी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचेगा जिसके चेहरे पर खुशी ना हो। आप एक स्टेप कंप्लीट होने दीजिए, कुछ दिन की बात है हेम सिंह भाई, फिर आप भी भारतीय होंगे और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रहे होंगे। वो कहते हैं हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिली है। हमें भारत आए 9 साल हो गए हैं। मैं सोचता हूँ मेरे माता पिता और बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं हेम सिंह भाई। आपके माता पिता क्या, आपके पूरे परिवार को वो सुविधाएं मिलेंगी। आपकी कॉलोनी में भी सड़कें होंगी, आपकी कॉलोनी में सरकारी आपको मकान मिलेगा, प्रधानमंत्री योजना के अंदर आपको मकान मिलेगा, वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो हम सब भारतीयों को मिलती हैं। आप धैर्य रखिए, क्योंकि देखिए इंतजार का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है हेम सिंह भाई। इतना इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। आप कंधे से कंधा मिलाकर उनकी खुशी में शामिल होइए जिनको नागरिकता मिल रही है। हो सकता है उनकी मदद से एक दिन आप भी भारतीय होंगे। जो भारत के अन्य लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं हमें भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी हेम सिंह भाई, कौन कहता है आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आप एक भारतीय हो, आज भी भारतीय हो। हमारी नज़र में एक कागज़ का टुकड़ा ही तो नहीं है आपके पास। कौन सी बड़ी बात है, आप भारत के विकास में मजदूरी करके ही सही, किसी भी तरह का काम अगर आप भारत में कर रहे हैं ना तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। हर भारतीय जो उस कैंप में रह रहा है, आज से मैं उन्हें भारतीय ही कहूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कागज़ का टुकड़ा आपके हाथों में होगा, लेकिन दिलों से हम मिल चुके हैं, हमारे दिल मिल चुके हैं, हम सब एक हैं। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हेम सिंह भाई। बिल्कुल आप नागरिक होंगे और भारत के नागरिक होंगे। साथियों, मीर खान अंगड़वा के उन चंद निवासियों में से है जिनके पास आधार कार्ड है। भगवत गीता की अपनी प्रति दिखाते हुए, जो कि उर्दू लिपि में सिंधी में लिखी गई है, इस्लामिक कलाकृति के साथ पीले कपड़े में लपेटी हुई है। सोचिए कितनी आत्मीयता से पाकिस्तान से जब वो आए होंगे, कितनी आत्मा से उसे उठा करके लाए होंगे, कितने प्यार से लेकर के आए हैं। उर्दू में लिखी है, सिंधी में लिखी है, लेकिन फिर भी भारत में लेकर के आए हैं इस विश्वास के साथ कि यही उनकी नैया पार लगाने वाली है। इससे ज़्यादा हिंदू धर्म के प्रति विश्वास, आस्था आपको और कहाँ मिलेगी। इस्लामिक कलाकृति के साथ पीले कपड़े में लपेट करके रखी हुई है। 71 वर्षीय मीर खान कहते हैं कि उन कुछ चीज़ों में से एक थी जो अपने साथ लाए हैं, यानी धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके आए, लेकिन देखिए धर्म के प्रति आस्था, अपनी भगवत गीता को अपने साथ लेकर के आए। भगवान कृष्ण को उन्होंने छोड़ा नहीं, राम को उन्होंने छोड़ा नहीं, और इस संकट के समय में जब उन्हें कोई नागरिकता की आशा भी नहीं दिखाई दे रही थी तब भी उसे साथ लेकर के आए। उनका विश्वास था एक ना एक दिन भगवान कृष्ण उनकी नैया पार कर लगाएंगे। मीर खान भाई सुन लिए, आपकी भगवान कृष्ण ने आपके विश्वास की जीत हुई है। आज आपको नागरिकता मिलेगी, उन सभी को नागरिकता मिलेगी जो कि अपने धर्म पर विश्वास होकर, अड़िग होकर, अपने भगवान का चोला जिन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने आस्था नहीं छोड़ी, उन सब की जीत हुई है। इस्लामिक कलाकृति के साथ जो पीले कपड़े में लपेटी हुई ये भगवत गीता है ना, ये सब कुछ है आपके पास। आपकी धन दौलत अमानत सब कुछ है। 71 वर्षीय मीर खान कहते हैं कि ये उन चीज़ों में से एक थी जो अपने साथ लाए थे। अपने आधार कार्ड के लिए उसे अपने स्थानीय गारंटर का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसलिए नागरिकता के वादे का स्वागत करते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं मीर खान साहब, इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि आप पूछिए मत। सीए विरोधी प्रदर्शनों की तीखी आलोचना करते हैं और कहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी हमें सीए देने के लिए भगवान की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्षों की दास्तां, वर्षों की जिल्लत के बाद वो दिन आया है। चाहे किसी की भी वजह से आया हो, उसके शुक्रगुजार तो होना ही पड़ेगा। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, उस लाखों शरणार्थियों के लिए काम किया है। आप ही नहीं, आप हिंदू हैं तो क्या, क्रिश्चियन के लिए भी काम किया है, जैन के लिए भी काम किया है। बाकी जितने भी धर्म की वजह से देशों को छोड़ करके आए हैं, वहाँ आने वाले हर भारतीय के लिए वो काम कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि रोहिंग्या जैसे मुस्लिम प्रवासियों के लिए इस कानून का क्या मतलब होगा, मीर खान का कहना है कि रोहिंग्या घुसपैठिए और बाल उत्पीड़न करता है। हम हिंदू हैं जिन्होंने इस देश में शरण ली है। यह अच्छी बात है कि सरकार हमारी भलाई के बारे में सोच रही है। कितने गर्व की बात कही है उन्होंने कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल सम्मान से जिए, सम्मान से आप रहिए। आपके जीते जी आपको भगवान लंबी उम्र दे, आप 100 साल से ज़्यादा जिए, और आपके रहते रहते वो दिन आएगा जब आपकी बस्ती का हर आदमी भारतीय होगा, गर्व से जी रहा होगा। सरकारी नौकरी आपके द्वार पर होगी, सभी बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आरएएस बनेगा, कोई आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेगा। और मैं एक बात आपसे कह दूं कि मेडल स्कॉलर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तैयारी कराते हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर और यूजीसी नेट की भी हम तैयारी कराते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, तथा जो इम्पोर्टेंट समाचार होते हैं उनके लिए भी, और जो पेंशनर हैं उनके लिए भी ये चैनल बना है।
हम किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, कोई कोर्स नहीं बेचते, किसी से भी रुपए नहीं लेते, बिना किसी शुल्क के निःशुल्क सेवा भाव से आप सबकी सेवा करते हैं। तो यही कारण है, आपको एक बटन दिख रहा होगा कोने में, प्ले जैसा बटन, उसको क्लिक कर दीजिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। यानी आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेडल स्कॉलर को, आपको इसी तरह के अच्छे वीडियोज मिलेंगे, आपके परिवार की उसमें भलाई होगी। आप जब सुबह खड़े होंगे या शाम को घर आएंगे तब आपको मेडल स्कॉलर पर सारे समाचार मिल जाएंगे, और खास तौर से आपकी नागरिकता से जुड़े हुए समाचार। यह पूछे जाने पर कि रोहिंग्या मुसलमान के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी भलाई के बारे में सोच रही है, तो एक आशा और विश्वास उनकी नज़र में हमें नज़र आता है। पेशे से दर्जी लालचंद, जो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं, 2015 में अपने चाचा के साथ पहुंचे। पास की एक फैक्ट्री में काम करते हुए उन्हें ज़्यादातर शर्ट के ऑर्डर मिलते हैं, जिससे प्रति पीस 20 रुपये की कमाई होती है। बहुत बढ़िया लालचंद जी, आप इसी तरह से लगे रहिए, आपको एक दिन तरक्की मिलेगी और आप एक दिन सरकारी नौकरी भी आपको मिलेगी, साथ ही बड़ी कंपनियों में आपको काम मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर हुनर है और हुनर की हमेशा जीत होती है। रामचंद्र सोलंकी उन लोगों में शामिल है जिन्हें नागरिकता मिल सकती है। वह कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ सबकी नागरिकता हो जाए, तो और अच्छा है। कितनी अच्छी सोच है रामचंद्र जी, आपने अपने बारे में नहीं सोच करके बाकी लोगों के बारे में सोचा। बहुत बहुत अच्छी शुभ आशीर्वाद आपको कि आपने इस तरह की सोच आपने रखी कि आप औरों के दुख में भी शामिल हैं। यानी अपने लिए नागरिकता मिल रही है, लेकिन फिर भी आप दूसरों की चिंता कर रहे हैं। साल 2015-16 के बाद जो भी आए हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाए। बिल्कुल रामचंद्र सोलंकी जी, हमारी जो सरकार के सूत्रों से बात हुई है, आप विश्वास मानिए, सरकार बनने दीजिए, और जैसे ही केंद्र सरकार का गठन होगा, नई सरकार जब बनेगी तो उन सबको भी नागरिकता मिलेगी जो छूट गए हैं। यानी 2020 तक के हमारे अपुष्ट सूत्रों से ये खबर मिली है कि 2020 तक के जितने भी आपकी कॉलोनी में बंदे आ चुके हैं, उन सबको भारत सरकार नागरिकता देगी सेकेंड फेज के अंदर। अभी 2014 का फर्स्ट फेज चल रहा है, कुछ दिन इंतजार किया है और इंतजार करिए, उसके बाद सभी लोग भारतीय होंगे, सभी खुशी मनाएंगे। पाकिस्तान विस्थापित परिवारों के लिए काम कर रही संस्था सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा भी CAA 2014 की डेडलाइन के खिलाफ है। सोढ़ा जी, आपकी भावनाओं से हम परिचित हैं और उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन आप ही हैं जो उनके बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा परोपकार का काम है सोढ़ा जी। और वो कहते हैं कि 2014 से 2024 तक 10 साल का सफ़र है, इन्हें भी CAA के तहत नागरिकता श्रेणी में रखना चाहिए। सोढ़ा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी सूत्रों से बात हुई है, 2020 तक सेकंड फेज में और 2024 तक थर्ड फेज में आपको बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। सरकार का गठन होने दीजिए, जल्दी आपको सेकंड फेज में खुशी मिलेगी। आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आगे उन्होंने कहा है कि जिसने भी भारत में 6 साल पूरे किए हैं उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, मेडल स्कॉलर समझ सकता है, और हमारे सभी मेडल स्कॉलर की टीम आपके प्रति एक तरीके से समर्पित है और नतमस्तक है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बीच में रहकर उनके उत्थान का काम कर रहे हैं सोढ़ा जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। सीमांत लोक संगठन संस्था पाकिस्तान प्रवासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हिंदू सिंह सोढ़ा जी, इस काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज मैं आशा करता हूं आपसे कि मेडल स्कॉलर को आप उन सभी बंदों के बीच में भेजिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के लिए ही काम करते हैं, ऐसे लोगों के ही दर्द को समेटते हैं। अगर आप हमें उनके दर्द को साझा करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से चैनल पर लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में उनके दर्द को भी दिखाएंगे और उनकी समस्याओं को भी, जिससे सरकार उनसे अवगत हो सके। सोढ़ा जी कहते हैं, प्रताड़ित होकर भारत आए इन लोगों को सिर्फ नागरिकता ही नहीं बल्कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, भारत सरकार इस ओर सोच रही है और बहुत जल्दी जैसे ही भारतीय होंगे सबको प्रधानमंत्री आवास भी मिलेगा, सबको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इनके पास अभी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, रोड नहीं है। अरे ये तो बहुत छोटी बात है सोढ़ा जी, आप वहाँ रहकर इनके लिए काम कर रहे हैं, ये एक भारतीय उनके लिए काम कर रहा है। आप सोचिए, हजारों भारतीय मिलकर अगर इनके लिए काम करेंगे तो कितनी, कोई रोड, कोई शौचालय बहुत छोटी बात है। ये सब तो सरकारी संगठन, सरकार मिलकर के 1-6 महीने के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं करा सकती है। लेकिन वो जज्बा कहाँ से आएगा जो आपके अंदर है, वो सेवा भाव कहाँ से आएगा जो आप कर रहे हैं।
वो बहुत बड़ी मिसाल है सोडा जी। आप करते रहिए और मेडल स्कॉलर की टीम हमेशा आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। जब ये सब सुविधाएं मिलेंगी तो बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा बदलाव। और अगली बार जब हम बस्ती में विजिट करेंगे तो बदलाव के साथ करेंगे, ये प्रॉमिस है आपसे। कालीबेरी के नज़दीक इलाकों में पत्थर की खदानें हैं। इनमें पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए बहुत से लोग मजदूरी करते हैं। कालीबेरी में डॉक्टर अंबेडकर नगर कॉलेज से होते हुए एक पक्का रास्ता भील बस्ती के लिए जाता है। यह करीब 2800 लोगों की भील बस्ती, जिसमें 300 पाकिस्तान विस्थापित परिवार हैं। मुख्य सड़क के बाईं ओर इस भील बस्ती में कच्ची पक्की सड़कें हैं। एक सरकारी स्कूल है जिसके बोर्ड पर लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाक विस्थापित। स्कूल के बगल में माया का घर है। वो 2013 में अपने 10 सदस्यों के परिवार के साथ भारत आई थी। जब हमने पूछा कि क्या उन्हें सीए के बारे में कुछ पता है तो माया कहती है, फोन पर देखा था कि सरकार नागरिकता देने जा रही है। हमें खुशी हुई है, अच्छा है हमारा मुल्क है, नागरिकता मिल जाए तो बच्चों को कोई नौकरी लग जाएगी, कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। माया जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी आपको नागरिकता मिलेगी, आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और इसी तरह से जज्बा रखिए और जिन लोगों को नागरिकता अभी नहीं मिल रही है उनका सपोर्ट बनिए, उनके साथ में रहिए, उनको धैर्य दीजिए और डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए। बहुत जल्दी भारत सरकार आपके लिए कुछ करने जा रही है। साथियों, राजस्थान में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोग ही रहते हैं। इनमें से सबसे अधिक 18,000 लोग जोधपुर में रहते हैं। निवासियों में से एक जगदीश चौहान का कहना है, सीए में मुस्लिम प्रवासियों को छोड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। मान लीजिए 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है और कोई तीसरा उनमें से एक को शरण देता है। अगर दोनों को शरण दे दे तो इससे होगा क्या? एक बार फिर लड़ाई होगी। बिल्कुल आपकी सोच सही है, लेकिन हम हर उस भारतीय के पक्ष में ये कहना चाहेंगे कि इससे मुसलमानों का भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उनको कोई भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो नागरिकता उनके पास है वो नागरिकता उनके साथ रहेगी और हर भारतीयों को जो सुविधा मिल रही है उनको भी मिलेगी। सीए के नियमों के तहत भारत आने के डेडलाइन की वजह से बेहद कम विस्थापितों को ही नागरिकता मिलती नजर आ रही है। जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल का कहना है कि नए संशोधित कानून के तहत 3 से 4 हजार अन्य लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। जोधपुर के गंगाणा, कालीबेरी, बासी तंबोलियन, जवर रोड और अंगड़वा के आसपास ये लोग रहते हैं। सीए लागू होने के बाद सरकार ने नागरिकता देने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह अप्लाई करें, और आपके सारे जवाब उसमें दिए गए हैं। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी मेडल स्कॉलर को आप ज्वाइन कर लीजिए। सीए के सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लगातार आपको देते रहेंगे जब तक हर उस भारतीय को भारतीय नागरिकता नहीं मिल जाएगी जो विदेशों से विस्थापित होकर के यहाँ आए हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको और कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते। आप अपने बच्चों से कहिए यहाँ के एजुकेशनल वीडियोस देखें, अच्छे वीडियोज हैं, पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। सीए से पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पाकिस्तान से आए विस्थापितों को नागरिकता दी जा रही है। अधिनियम के अंदर 51A से 51E तक इसकी नागरिकता के संबंध में विस्तार से बताया गया है। इस अधिनियम में हुए संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के कलेक्टरों को नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया हुआ है। जिलाधिकारियों के स्तर पर योग्य विस्थापित लोगों को प्रक्रिया अनुसार नागरिकता प्रदान की जाती रही है। गृह विभाग के अनुसार नवंबर 2009 में अंतिम बार नागरिकता देने के लिए कैंप लगाया था। बिल्कुल सही बात है, 2009 से 2024 बहुत लंबा समय हो गया है साथियों, जबकि बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिलने जानी चाहिए थी। लेकिन अब वो दिन आ गया है, खुशी का दिन है। खुशियों की बारात लेकर के हम अंगनवा में खड़े हैं। तो आप सबके घर में खुशी मिले, यही संदेश लेकर के आए हैं। साथियों और देखने वाले दर्शकों जो आज पहली बार अंगनवा से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेडल स्कॉलर को देख रहे हैं। मेडल स्कॉलर ने इससे पहले ये 4 वीडियोस बनाए हैं जिनकी स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको फोटो के रूप में दिए हैं जिससे आप इन्हें देख सकें। एक वीडियो में हमने बताया कि एप्लीकेशन के रिजेक्शन से बचने के लिए जरूरी सवालों के जवाब क्या हैं। एक में हमने बताया कि देश भर में लागू हो गया है कानून, तो बड़े 10 अपडेट उसमें हमने चर्चा की है।
आवेदन जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तीसरे वीडियो में बताया है। साथ ही किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, कैसे होगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, पूरे विस्तार से हमने 4 वीडियो में कवर किया है। आशा है जोधपुर में रहने वाला हर विस्थापित इन चारों वीडियोस को देख लेगा। साथ ही आज का वीडियो भी वो अपने को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि भविष्य में सभी वीडियोस वो देख पाए। साथियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को जुड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इन फायदे में क्या क्या आपको मिलेगा, आइए देखते हैं। साथियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे चैनल से जुड़ते हैं। इससे हमेशा आपकी सोच सकारात्मक होगी। मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाएगा जो हर दिन सभी जरूरी कामों की याद दिलाता रहेगा। जब काम की वजह से आप बाहर जाते हैं तो हो सकता है आपको अखबार पढ़ने का टाइम ना मिले, टीवी देखने का टाइम ना मिले। अगर शाम को आपने आकर के मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल खोल करके देख लिया तो दिन भर की आपको खबरें मिल जाएंगी। आपको बस सब्सक्राइब करना है और बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी है, चाहे आपकी पेंशन से जुड़ी है, चाहे आपकी सिक्योरिटी से जुड़ी है, चाहे आपकी नागरिकता से जुड़ी है, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी है, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, यह समय आप अपने परिवार को दे सकते हैं। पेंशन भोगियों से जुड़ी हर जानकारी हम उन्हें समय पर उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो ऑफिस में या जिस जगह आप काम करते हैं, जहां भी आप मजदूरी के लिए जाते हैं, नॉलेज के मामले में बाकी लोग आपसे पूछेंगे कि इसके बारे में बताइए। आपका कोई भी काम कभी पीछे नहीं छूटेगा। शाम को जब आप घर आएंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से दूर रहेंगे। साथ ही काम का हर समाचार आपको मेडल स्कॉलर पर मिलेगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर आपको देंगे, यानी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर खबर आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर 2024 या आने वाले सालों में सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने मिलने वाले सभी को व्हाट्सएप पर भेजिए। पाकिस्तान में अपने परिवारों को भेजिए, जिससे उन्हें पता चले कि आप भारतीय होने में कितने गर्व महसूस कर रहे हैं और किस तरह से भारतीय आपका वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।